नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत करता हूँ कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च के करंट अफेयर्स, वो भी टॉप 50 वन क्वेश्चंस। वन लाइनर है इसमें, फटाफट देखते चलते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वो जापानी वैज्ञानिक है, नाम है मसाकी काशिवारा। एबल प्राइज किसको दिया गया? मसाकी काशिवारा। और एबल जो पुरस्कार है वो गणित में दिया जाता है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को। छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ से पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और इस पे फुल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप आया? अभी सबको पता है, थाईलैंड तक तबाही मचाई। म्यांमार में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखेंगे नाम, ऑपरेशन ब्रह्मा। किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? अभी टोटल 58 टाइगर रिजर्व घोषित हो गया माधव टाइगर रिजर्व। इससे पहले 57 जो था वो रातापानी था, जो कि एमपी में है। और उससे पहले 56 जो था वो गुरु घासीदास था, जो कि छत्तीसगढ़ का है। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कॉर्नी। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? फेडरिक मर्ज। और उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? यामांडू ओरसी। ये तीनों नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी, जर्मनी के नए चांसलर फेडरिक मर्ज और उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे मिला? गुंटर ब्लॉचस को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन बना? ये सबको पता होना चाहिए। क्रिकेट में जिसको इंटरेस्ट है वो तो मालूम ही होगा। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। रोहित शर्मा की शानदार पारी थी, कप्तान बने थे। और इसके साथ ही भारत 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। इससे रिलेटेड भी फुल वीडियो अपलोडेड है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के सारे रिकॉर्ड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया है। महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल, वुमेन्स प्रीमियर लीग, अभी मेन का आईपीएल चल रहा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है। खिताब किसने जीता? मुंबई ने जीता, दूसरी बार जीता है। इससे भी रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज डब्ल्यूपीएल से रिलेटेड, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, कौन जीता, कब जीता, जो बन सकता था उसमें कवर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? मतलब 1894 में आईओसी बना था और उसके बाद पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष पद मिला है, वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। नाम याद रखेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि पहली महिला है, साथ ही अफ्रीका की भी, अफ्रीकी अध्यक्ष भी है। ये जिम्बाब्वे की है। रणजी ट्रॉफी विजेता कौन बने? विदर्भ। इसका भी वीडियो अपलोड है रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड मेरे चैनल पे। रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से अपॉइंट होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह। जब भी कोई चीज पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, ये तनुष्का सिंह। सेबी, SEBI, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? अजय सेठ। अगला सवाल है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR, इस ये रिपोर्ट जारी करती है कि उसके अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन बढ़ा दिया है 24%, और वो बढ़ के कितना हो चुका है? 1.24 लाख रुपए महीना मिलेगा। मतलब सरकारी कर्मचारियों का हाल बेहाल है, लेकिन सांसदों का हाल बहुत शानदार होता जा रहा है। 24% बढ़ के 1.24 लाख रुपए प्रतिमाह हो गए। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। मैंने फिर से बताया कि जो कोई चीज पहला बार होता है तो अपने आप में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन के लिए कमीशन बनाया है, आयोग बनाया है। पहला राज्य कौन है? केरल। प्रचंड प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। सीआईएसएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर RTC अराकोणम का नाम बदल दिया गया। क्या नाम रखा गया? राजादित्य चोलन तक्कोलम। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ 2025 में, टॉप पर रहा वो राज्य है हरियाणा। रायसीना डायलॉग सम्मेलन हुआ 2025 के, मुख्य अतिथि को रूप में किसने हिस्सा लिया था? तो थे न्यूजीलैंड के पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के पीएम। रायसीना डायलॉग समिट 2025। फिर संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम है रुद्रपटना कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार। रुद्रपटना कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार संगीत कला निधि पुरस्कार। किस देश ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड से सम्मानित किया है? मॉरिशस। एक वीडियो भी और अपलोड है जिसमें मोदी जी को इस अवार्ड मिलने से पहले जितने देशों के अवार्ड मिले वो सारा लिस्ट मैंने एक साथ बना दिया, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, यहाँ तो बारबाडोस नाम ही आ गया तो बारबाडोस रख लो। अभी हाल ही में
मॉरिशस ने दिया है और बारबाडोस ने, अभी श्रीलंका ने भी दिया है, तो वो अप्रैल के करंट अफेयर्स में मैं कवर करूंगा। श्रीलंका ने भी अभी दिया, तो फिलहाल मॉरिशस और बारबाडोस याद रखेंगे। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट मूवी के साथ साथ 10 अवार्ड जीते हैं? वो है लापता लेडीज। बहुत बढ़िया मूवी है, जाके आप देखिए। यूट्यूब में भी उस समय अपलोड हो गया था, अभी है या पता नहीं। ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, इंडियन मूवी था बट जीत नहीं पाया। उसके बाद है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी को कौन सा रत्न मिला है? नवरत्न का मिला है। 3 कैटेगरी होता है, एक होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न और एक होता है मिनी रत्न ए एंड बी। तो फिलहाल अभी नवरत्न का दर्जा मिला है। उसी तरीके से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी नवरत्न दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? अनोरा को मिला है सर्व बेस्ट ऑस्कर अवार्ड बेस्ट मूवी के लिए। डायरेक्टर है सीन बेकर। अगला देखते हैं, किस फिल्म को सबसे ज्यादा 5 अवार्ड मिले हैं? वही अनोरा। अनोरा। अच्छा, ये 97वां ऑस्कर अवार्ड था। किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? एंड्रियन ब्रॉडी। फिल्म का नाम था द ब्रेट लिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन, ये फिल्म अनोरा के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यही सब देश टॉप में रहते हैं। रैंकिंग भारत की क्या थी? 118। इसमें देखिए पाकिस्तान हमसे आगे है। आप देखेंगे सऊदी, ईरान, इवन जहाँ पे रशिया जो है यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, यूक्रेन की हालत खराब है, वो देश भी हमसे आगे है। इजराइल जो कि जहाँ पर हमला कर रहा है, वो भी देश हमसे आगे है। तो मतलब ये रैंकिंग कोई मतलब का नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल भारत की रैंकिंग 118 है। भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। भारत मूल की वैज्ञानिक का नाम जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल बॉनी आकाशगंगाओं की खोज की? रागा दीपिका पूचा। रागा दीपिका पूचा। सुप्रीम कोर्ट ने किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से बदतर बताकर 1 लाख रुपए प्रति पेड़ का जुर्माना लगा गया है? वो है ताज ट्रेपोजियम जोन। ताज ट्रेपोजियम जोन, टीटीजेड। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जो 8 दिन के लिए आईएसएस में गई थी, लेकिन वो 9 महीने के बाद पृथ्वी पर लौटी। कौन है वो? सुनीता विलियम। इससे भी रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। आखिर क्यों वो 8 महीने के लिए गई थी और क्यों 9 महीने लग गए, वो सारा वीडियो को मैंने, सारे चीजों को मैंने उसमें कवर किया है। फिर सर्वाधिक स्पेस वॉक का महिलाओं का रिकॉर्ड किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो वो भी सुनीता विलियम्स ही हैं। अगला देखते हैं, आईक्यू की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? तो है बर्निहाट, जो कि मेघालय में है। ग्लोबल लेवल पर सबसे प्रदूषित कैपिटल राजधानी शहर कौन सा है? न्यू दिल्ली। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी विस्फोट के साथ फट गया, जिसकी राख जो है 8000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? वो इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में है। इंडोनेशिया में है वो, और द्वीप का नाम क्या, आइलैंड का नाम क्या है? फ्लोरेस। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ रिवर डॉल्फिन, कितने डॉल्फिन बचे हुए हैं अभी? वो 6232 37 सॉरी 6237 डॉल्फिन है, और सबसे ज्यादा यूपी में है। किस पीएम के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे देवेंद्र प्रधान का निधन हुआ? तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब उस वक्त देवेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री थे। पूर्व क्रिकेटर सैयद आबिद अली का निधन हुआ, किस देश से खेलते थे? हमारे देश से खेलते थे, इंडिया से। किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया, जो कि 422 मीटर लंबा है? आईआईटी मद्रास। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आईपीओआई का नया सदस्य कौन बना? न्यूजीलैंड बना है। एक और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का, किन दो देशों के बीच नागोर्नो काराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौता हुआ? तो यह है अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया और अजरबैजान, नागोर्नो काराबाख। पाकिस्तान में किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो ये बलूचिस्तान वाले थे, बलूच लिबरेशन आर्मी, BLO। यूनेस्को ने कितने स्थलों को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में, ये एक अलग सूची है, में शामिल किया, जिसके में भारत की संख्या अब 62 हो गई है? तो अभी 6 फिलहाल किया गया, जिसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ का बस्तर में है। फिर है मुदमुल मेग्लिथिक मेनहिर, फिर है एक और है तीसरा मौर्य मार्गों के साथ अशोक अभिलेख, 64 योगिनी मंदिर और उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, और एक है बुंदेलो के महल के किले।
तो ये थे वो टॉप 51 मार्च के जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे। वैसे अब करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत होता है, हर दिन का 10-10 भी आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 51 हो सकते थे, उसको मैंने इसमें कवर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।